Hello students, today we will discuss the chemical properties of bases. So bases, what are bases? Bases are those chemical substances that are bitter in taste, B for base, B for bitter, which turn red litmus blue, and when they dissolve in water, they dissociate into hydroxide ion. Hydroxide ion means OH minus ion. अब जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड when dissolved in water it form Na plus sodium ion and hydroxide ion. Similarly when कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे. नाउ कम व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. Bases are bitter in taste and soapy to touch. They turn red litmus blue. When put in water, they dissociate into hydroxide ion. They are good conductors of electricity. क्यों है good conductor? Because हमने देखा है कि जब ये water में dissolve होंगे तो they dissociate into ions and ions conduct electricity. Now come reaction of metal with base. Now come reaction of bases with metal. What happens when base reacts with metal? एसिड का हमने देखा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड. सिमिलरली जब बेस भी यदि किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ है एंड फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड. Bases do not react with carbonate and metal carbonate. Bases reacts with non-metallic oxide. जैसे एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते थे, बेसिक एसिडिक ऑक्साइड के साथ तो नहीं रिएक्ट कर सकते मेटेलिक ऑक्साइड के साथ. दे रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. कैसे? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ बेस and when it react with non-metallic oxide it forms salt and water. So अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट एसिड की प्रॉपर्टीज एंड बेसिस की प्रॉपर्टी. अब हम पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. वो क्या है? फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि बोथ एसिड एंड बेसिस डिसोसिएट इनटू आयंस. बोथ एसिड एंड बेसिस जो हैं ये आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं व्हेन पुट इन वाटर. जब इन्हें वाटर में डाला जाता है तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH को जब हमने वाटर में डाला तो Na प्लस OH माइनस आयन और HCl को वाटर में डाला तो H प्लस और Cl माइनस आयन. एक्टिविटी कैसे किया हमने? We will take the solution of acid and solution of base in the electrolytic tank. दोनों के अंदर हमने कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दी और इनको हमने एक बैटरी बल्ब और सर्किट से जॉइन किया. नाउ पास द करंट. हम क्या देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में जो बल्ब है वो ग्लो करने लग गया. दैट मीन्स बोथ एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर. अब यदि हम अल्कोहल या डिस्टिल वाटर, कैरोसिन, ग्लूकोज ले लेंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. फिर क्वेश्चन आता है कि यदि सारे एसिड और बेसिस ग्लो करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, तो ये अल्कोहल, डिस्टिल्ड वाटर और ये क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता या ग्लूकोज क्यों नहीं कंडक्ट करता? बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So when they dissolve in water, they do not dissociate into ions, and without ions, no electricity can be conducted. That's why alcohol and distilled water are bad conductor of electricity. Now come how acid and bases show their behavior. कैसे शो करते हैं? ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्या है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये दो टेस्ट ट्यूब ली हैं. इसके अंदर है NaCl एंड H2SO4. जब हमने सोडियम क्लोराइड के ऊपर इधर से H2SO4 डाला
तो देखो क्या बना, Na2SO4 जो एक सॉल्ट है यहाँ पे बन गया, और HCl गैस इज लिबरेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो HCl गैस है, इसके पास यदि हम ड्राई लिटमस पेपर लाएं ब्लू कलर का, वैसे तो ब्लू कलर एसिड में क्या चेंज हो जाता है, लिटमस ब्लू कलर रेड में हो जाता है एसिड में, बट अब इस लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो एसिड है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही दिखाते हैं। अब यहाँ पे HCl गैस है, वाटर नहीं है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, वाटर नहीं है, तो बिना वाटर के जो HCl है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, और जब तक H+ आयन नहीं बनेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। अब जैसे ही हम इस लिटमस पेपर के ऊपर पानी डाल देंगे या मॉइस्ट कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंटली अपनी जो कलर है वो चेंज कर लेगा। तो दैट मीन्स एसिड शो इट्स बिहेवियर या बेसिस शो इट्स बिहेवियर ओनली इन एक्वस मीडियम। नाउ कम हाउ स्ट्रॉन्ग एंड आर एसिड एंड बेसिस। हमें कैसे पता चलेगा? अब हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना हर एसिड को कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या वो एसिड है या बेसिक है। तो हम एक पीएच पेपर आता है, P स्टैंड फॉर पावर और पोटेंस, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर which show different color due to different concentration of hydrogen ion. Higher the concentration of hydrogen ion, lower the value of pH. जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना कम pH वैल्यू होगी। मीन्स जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब ये देखो, ये आपका pH स्केल है। इसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जो कम होता है वो एसिड और 7 से ज़्यादा बेस। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। रेन वाटर यदि 5.6 से उसका पीएच कम हो जाता है तो हम कहते हैं एसिडिक रेन है, इससे एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो जाती है। प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, सीड सो करने से पहले पीएच चेक कर लेते हैं। यदि वो एसिडिक है तो उसमें बेस डाल देते हैं, यदि वो बेसिक है तो उसमें एसिड डाल देते हैं। हमारे जो स्टमक में भी HCl सिक्रीट होता है, और यदि HCl ज़्यादा हो जाता है तो स्टमक में इरिटेशन आती है। तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक बेस है उसे खा लेते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाता है। सिमिलरली जब एक इंसेक्ट काटता है, इंसेक्ट बाइट, तो इससे पेन होता है बिकॉज वो फॉर्मिक एसिड उसमें हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे इरिटेशन हो जाती है। नाउ आई थिंक यू पीपल आर क्लियर विद दिस टॉपिक। गो थ्रू द एक्टिविटी 2।